आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ अब जुड़ गए हैं मशहूर बॉक्सर विजेंदर सिंह। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बॉक्सिंग में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा लहराया है, लेकिन अब एक नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। खुश लग रहे हैं विजेंदर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो? मानिक साहब, मैं पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा रहूंगा। कहते वो बंदा ही क्या जो बदल जाए। तो मैं तो पहले भी एक आम बॉक्सर था और बॉक्सिंग से यहाँ तक पहुंचा था। तो मैं चाहूंगा कि सब चीजें पहले की तरह ही हो। क्यों छोड़ दिया कांग्रेस अचानक? क्या हो गया विजेंदर? एक हमारे हरियाणा में कहावत है कि क्यों की तो लड़ाई होती है भाई। तो भाई दिल किया तो कहते छोड़ दी, कहते नहीं भाई ना, मैं ऐसे नहीं होता। मैं क्या, तो मेरा दिल किया कि मैं बीजेपी में रहकर अच्छा काम कर सकता हूँ और अपनी प्रतिभा को और अपने हुनर को कहते कि आम जनता तक ज्यादा दूर तक पहुंचा सकता हूँ। पर कांग्रेस पार्टी में दिल से जब आवाज आई तो कांग्रेस पार्टी में खुश नहीं थे, कुछ गलत हो रहा था? क्या हुआ जो आपने सोचा कि नहीं बीजेपी ज्यादा अच्छा है? आई थिंक उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, मैंने पहले भी बताया था। बिकॉज विस्तार में जाऊंगा तो मानिक साहब बहुत सारी चीजें हैं। बिकॉज मैं अभी जाना नहीं चाहता उन चीजों पर। तो ट्रूली मैं आपको बताऊं तो अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें थी जो जो हम नहीं कर पा रहे थे और एक बैठा दिया था साइड में कि लाइक भैया आप वेट करो यहाँ पे, फिर बाद में कहते वहां चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो बहुत सारी चीजें थी हमारे साथ। तो बट मैं यार ऐसे नहीं होता। बिकॉज बॉक्सिंग एक अलग गेम होता है, उसमें आपको पता है कि सामने वाला दुश्मन, उसको आपको पंच मारने हैं, तोड़ना है और उसको जीत के आना है। लेकिन पॉलिटिक्स में कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे वो बैठे हैं चैंपियन, जो पता भी नहीं लगता कि आपको कहाँ से नॉकआउट कर देते हैं। तो ये सब चीजें हो रही थी मेरे साथ। और कई कहते कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं चाहते थे कि हम हरियाणा से कहीं से चुनाव लड़ें। और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम फाइनली में क्या भैया ठीक है, फिर तो यही रह लेंगे। तो यानी कि हम यानी कि लोग नहीं चाह रहे थे कांग्रेस में कि आप कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें कहीं से? हाँ, लोग ये नहीं चाह रहे थे कि मैं पार्टी में रहूं। लेकिन वो बहुत सारी चीजें कहते हैं कि हमारे यहाँ चुगली बहुत होती है एक दूसरे की ना, बहुत तो बैंड बजाते हैं। तो जो आपकी प्रतिभा है उस तक कहते हैं उसको नहीं देखते, फिर जो चमचागिरी ज्यादा करता है उसको ज्यादा देखते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा। देखिए, आप पर अब तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको जवाब देना चाहिए। आरोप आपके ऊपर हम्म। यह लग रहा है कि आप लालच में चले गए, या लालच जैसे भैया आजकल क्या चल रहा लालच होगा? है। मानक साहब आप बताइए क्या लालच होगा? मेरे पास एमपी की सीट वहां से बिल्कुल रेडी थी। और मैं छोड़ के आया तो मेरे पास क्या सीडी ईबीआई, क्या मेरे पास क्या होगा? बहुत सारे सवाल जवाब तो ऐसे ही होते हैं। तो कहते जनता का काम है सवाल पूछना और हमारा काम है जवाब देना। तो हम जवाब दे रहे हैं जिनको अपने माध्यम से मैं होता है। तो एमपी की सीट कहां से आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही थी क्या? जी, आपने देखा नहीं, मथुरा से हमारा डन था। हाँ। हाँ, नाम ही सुन रहे थे हम तो, चर्चा चल रही थी। हमें ये नहीं पता कि आपको हम्म। ऑफर किया था। अभी कहते चर्चा ऐसे थोड़ी नहीं चलेंगी, ऐसे थोड़ी नहीं ओ, चलती चर्चा। तो हाँ। आपने ठुकरा दिया वो टिकट? जी, ये कहते तब हम कहते भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हम अब कहते हम देश सेवा करना चाहते हैं और जो बीत गया वो कल हो, उसको आप छोड़ दीजिए। और कहते कि हम हिंदुस्तान की तरक्की में कहते सहयोग करना चाहते हैं। मतलब राहुल गांधी से आप नाराज नहीं थे, बल्कि आप मोदी जी से प्रभावित होकर आ गए, ये कहा जाए तो जी सही होगा? जी जी जी। यानी कि राहुल गांधी की लीडरशिप में आपका भरोसा था? आप आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन मैं हाँ। कहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हमारे जो ओके। माननीय ओके। नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे इंस्पायर होकर उनके साथ काम करना चाहते हैं। दैट्स इट। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता ही आप पर आरोप लगा रहे हैं कि विजेंदर सिंह या तो डर के चले गए, कुछ सीबीआई ईडी कुछ भैया पुलिस से कुछ डरता डर तो गए। मैं कहते किसी से नहीं भैया। तो भैया कहते कि तो जो कांग्रेस ऐसा पार्टी के कुछ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप डर गए, उनको आप क्या जवाब देंगे? कहते कि जो डर गया वो मर गया। कहते उनका तो काम है आरोप लगाना। वो तो हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे गृह मंत्री पर, हमारे अध्यक्ष जी पर, सब पे आरोप लगाते हैं। और कहते राजनीति यही होती है कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। लेकिन जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तो आई डोंट थिंक सो कि वो आरोप आरोप रहते हैं। मतलब डर के तो नहीं आए ना आप? नहीं भैया नहीं, मैं खुशी खुशी आया हूँ बिल्कुल। हाँ।
नहीं, बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि वो सीबीआई ईडी से आजकल ये सरकार क्या करती है, डरा के सबको अपनी तरफ कर लेती है। भैया इतना कहते, वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, कहते जिन्होंने बहुत पैसा कमाया है, खाया है, मंत्री पद लिए हैं, कहते कि बड़े बड़े कांग्रेस में, और कहते कि बिल्कुल राइट हैंड होते थे, वो लोग भागते। हमने हमने मैं क्या यार, मैं एक उसमें एमपी का चुनाव लड़ा, उसके बाद इन्होंने घर बैठा दिया, अभी चुपचाप बैठा रहा। अभी मैं क्या यार, तो मैं क्या करूँ, आप बताइए। मैं समझ रहा हूं कि शायद आपको ऐसा लगा कांग्रेस पार्टी ने आपका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए भी आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जी, दुनिया है, कहते आप तो कहते बहुत मानक साहब अपने बहुत वो हैं, कहते विद्वान हैं आप, लेकिन आपने सही पकड़ा है। ओके, यानी कि आप और काम करना चाह रहे थे, आपको काम नहीं करने दिया गया। क्या बीजेपी में रहकर अब आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी, अगर जिम्मेदारी मिली तो जरूर जाऊंगा, व्हाई नॉट। और कहां से लड़ना चाहेंगे, आपकी क्या इच्छा है? जी, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चला जाऊंगा, मेरे को साउथ भेजना, साउथ चली जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट भेजना, वहां चला जाऊंगा। तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, आई एम रेडी टू डू दैट। और आप इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं से भी सीट निकाल लेंगे? जी, वो तो जनता तय करेगी। मैं पहले से ही कैसे बता दूं कि सीट निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन मैं तैयार हूँ उस जिम्मेदारी को लेने के लिए कि भैया मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। आपका जो पॉलिटिक्स का एक एक्सपीरियंस रहा चुनाव का, वो दिल्ली वाला एक्सपीरियंस था जिसमें आपने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा था, अच्छी टक्कर हुई थी, और त्रिकोणीय मुकाबला था, 3-3 लोग थे उसमें टक्कर में। उससे क्या सीखा था समय आपने बहुत कम था हमारे पास, समय बहुत कम था, ऑलमोस्ट 10-15 दिन थे हमारे पास, लेकिन हमने पूरी जी जान लगाई उस चुनाव में। लेकिन वहां भी हमारे नेता कहते कि भैया इतना नहीं तेज चलते, इतना ज्यादा नहीं घूमते। मैं 25-25 30-30 किलोमीटर एक दिन में चलता था, वॉक करता था, लेकिन हमारे नेता नहीं कर पाते थे वो सब चीजें। और बहुत सारी चीजें होती थी, मैं अभी क्या क्या बताऊं। मैं कभी कभी फुर्सत में, जब मैं कभी बड़ा नेता बना, तब मैं एक बायोपिक लिखूंगा, उसमें कभी अपनी किताबें लिखूंगा, तब बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। पर कांग्रेस के नेता तो कहते हैं, राहुल गांधी को देखिए, हजारों किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने 2-2 बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। मेहनती तो वो पूरे हैं, खूब मेहनत करते हैं वो, तो उन पर यह सवाल कोई नहीं उठा सकता कि वो मेहनत नहीं करते। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लगता है आप नेता हो गए हैं आप। बहुत सोच नहीं, हम समझ सुन कर, रहे हैं आपको, हम सुन रहे हैं आपको। बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपका ये चेंज ऑफ हार्ट या हृदय परिवर्तन कब हुआ, कब से शुरू हुआ ये? जी, हमारे दोस्त हैं कई जो कहते हैं कि दोनों पार्टियों में हैं, कांग्रेस में भी हैं, बीजेपी में भी हैं। तो कई बार बोलते थे कि हम विजुअल ना तो यहाँ रहकर बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे युवाओं का नेतृत्व कर सकता है, तो आप आ जाइए हमारे साथ। तो ये सब चीजें ऑन एंड ऑफ चलती रहती थी, और लेकिन मैं अपने चलता, मैं चल कुछ नहीं हो जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उससे नेक्स्ट डे। तो बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मेरे को लगा कि ये भी सही समय है, और हम हमारे प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करें, और जो उनकी मुहिम है अब की बार 400 पार, उसको और स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए हम कहते हैं इनके साथ आए। ओके, अब देखिए एक एक करके इतने सारे लोग छोड़ गए। रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता थे, आप शुरुआत होगी जानते ना होंगे हमारी, करीब से। बताएं। गौरव वल्लभ चले गए, संजय निरुपम चले गए। ये लंबी लिस्ट मेरी एक लंबी क्यों सलाह होती जा रही है? मेरी एक सलाह। हाँ, या जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल ये बनता है कि एक बंदे को तो आप डरा दोगे, दूसरे बंदे को नहीं डरा सकते, तीसरे बंदे, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है लोगों को, हाँ, राइट। हाँ, अभी ये नहीं होता है लालच, चलो एक बंदा लालच करके चला गया, दूसरा लड़का कदे डरा के निकाल दिया, वो चला गया, लेकिन हर एक कोई ये जा रहा, तो कोई ना कोई दुख तकलीफ तो होगी ना। आप उसके ऊपर भी उनसे सवाल पूछिए, कांग्रेस से सवाल पूछिए, क्यों अभी वो कहते हैं कि डरा धमका के, ऐसे नहीं होता। तो आपने इंटरनली अपने नेताओं से अपनी शिकायतों के बारे में बात नहीं की क्या? अगर हमारी ऐसी सुनवाई हो जाती तो फिर हम वो थोड़ी ना होते, कहते कि जाते थोड़ी, हम तो वेट कर रहे थे। मैं चलो ठीक है, लेकिन हमने लगा कि अभी सही समय है, और हम कहते हैं कि उसे जो भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है उसको आगे बढ़ाएं। आपका वो वीडियो भी बड़ा वायरल हो गया जो हमारे ही चैनल पर चला था। एक दिन पहले आपने राहुल गांधी के ट्वीट को रिट्वीट किया और अगले दिन आप बीजेपी में आ गए। तो ये 24 घंटे में हृदय परिवर्तन हुआ? आपने जवाब में कहा कि मैं सो गया, उसके बाद अगले दिन फिर मुझे क्या एहसास करें, हुआ। एक सवाल को सेम आप बार बार पूछ रहे थे। हाँ। और आपके जो पत्रकार महोदय हैं, मैं उनसे ऑलरेडी वहाँ बात हो गई थी हमारी, बिकॉज हमने
वो पीसी में भी बताया था, फिर एक और बहुत सारे जो विख्यात न्यूज चैनल, सबको बता दिया था हमने। हाँ। लेकिन एक सवाल को बार बार उसको करना कि आपने क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। अच्छा, तो आप भैया चुटकी ले ऐसे रहे थे, नहीं। मजे ले रहे थे आप? मैं क्या, हाँ, हमें लगा कि हमें सही हाँ। दिशा में जाना चाहिए और हम सही दिशा में चले गए। ओके। मेरे कहने का मतलब देखिए, अब क्योंकि विजेंदर सिंह कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। विजेंदर सिंह ने देश के लिए बहुत नाम कमाया है। ओलंपिक में मेडल लिया है भाई, छोटी मोटी बात नहीं होती है। कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप आप छोड़ दीजिए, ओलंपिक में देश का नाम, तिरंगा वहां पर जाकर बीजिंग में लहराने वाला, अब अगर 5 साल बाद एक पार्टी छोड़कर दूसरी में जाएगा तो लोग ये समझना चाहेंगे, उनके फैंस भी समझना चाहेंगे, कांग्रेस के समर्थक, बीजेपी के समर्थक ये समझना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ। मैं इसीलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ कि कुछ महीने पहले तक आप कह रहे थे पहलवानों का अपमान हो रहा है, अब अचानक आप कह रहे हैं कि नहीं, मोदी सरकार में खेलों का मान बढ़ा है। जी जी, मान सम्मान बढ़ा। आप बताइए, आप बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आप बताइए। वो तो जो हमारी ओलंपिक टैली है, जो मेडल टैली है, वो बढ़ रही है हिंदुस्तान की। और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कहते हैं कि गोल्ड मेडल आ रहे हैं। और जो ऑफ कोर्स, मैं नहीं कहता कि हर चीज कहते कि 100%, नो, कहीं कमी पेशियां भी हैं। जैसे बॉक्सिंग टीम है हमारी, बॉक्सिंग फेडरेशन में बहुत सारी कमियां हैं, तो उसको भी ठीक करना पड़ेगा। और उनका जो एक क्वालिफायर सिस्टम है उसको ठीक करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि सब चीजें ठीक हैं, लेकिन हाँ, ओके। हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर उन चीजों को ठीक करें और बेहतर करें। मतलब पहलवानों वाली लड़ाई बीजेपी में रहकर भी लड़ी जा सकती है, आप ये कह रहे जी बिल्कुल बिल्कुल। हैं? ओके। मैंने ज्वाइन किया तभी मैंने यही बोला था कि मैं सही को सही कहूंगा, गलत को गलत कहूंगा। अगर वो कहते कि कहावत होती है ना, जो बदल जाए वो बंदा ही गया फिर। हाँ, सही बात है। हम्म। यानी बृजभूषण शरण सिंह को बेचैनी जरूर होगी कि मेरा विरोध करने वाला मेरी ही पार्टी में आ गया। जी। हाँ, लेकिन आपको क्या कोई अश्योरेंस, कोई ऐसा विश्वास दिया गया है, भरोसा दिलाया गया है नहीं जी, बीजेपी की मैं तरफ से? ऐसा नहीं, मैं ऐसा कोई उद्देश्य लेके नहीं आया कि मेरे को कोई सीट मिले या कुछ और ओके। प्रलोभन हो मेरे पास। नहीं, मैं बस देश सेवा करने आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर मैं देश सेवा करूँगा आपसे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू विजेंदर, थैंक यू सो मच, और शुभकामनाएं थैंक हमारी यू आपके साथ। सर। मैं जीत गया तब आऊंगा आपके पास और फिर मैं बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या ओहो, होगा। फिर बड़ा इशारा कर रहे हैं आप। जीत गया यानी कि इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी है नेवर विजेंदर नो, की। नेवर नो, नेवर नो। विजेंदर, वो आपका वो पंच था, वो एक बार फेवरेट हो जाए जाते जाते। ये बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।